नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, मेरे इस चैनल में, एक्स्ट्रा विद्या मंदिर चैनल में। और आज हम एक फिर से नया टॉपिक लेकर आपको बताने जा रहे हैं। आपने अभी तक सभी लोगों से सुना होगा, बहुत से लोगों से आपसे जाना भी होगा कि 4 हमारे पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से श्रेष्ठ क्या है? बहुत से लोगों से आपका प्रश्न भी रहेगा, बहुत से लोग भी आपसे पूछेंगे कि इनमें श्रेष्ठ क्या है, कौन श्रेष्ठ है? धर्म श्रेष्ठ है, अर्थ श्रेष्ठ है, काम श्रेष्ठ है, पुरुषार्थ है या मोक्ष? क्या श्रेष्ठ है? किसके पास क्या है? कौन इसको कैसे सिद्ध करेगा? और सबके सिद्ध करने के तरीके अलग अलग हैं और शास्त्रों में इसके बारे में बहुत सी जगह पे बहुत सी चीज़ें भी लिखी हैं। देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कुछ और अलग अलग सेंटेंस दिया है, और श्रीमद् भागवत में अलग है, शिव पुराण में थोड़ी सी पंक्ति अलग है। पर जो सबसे अच्छी जो हमको पंक्ति मिली, जो सबसे अच्छा व्याख्यान हमको मिला, वो हमको मिला महाभारत के चैप्टर में, महाभारत ग्रंथ में मिला, जिसमें इसके बारे में सही से इसको बताया गया है। और ये पूरा एक व्याख्यान है, एक सभा चलती, एक संसद चलती है जिस पर इस चीज़ को उठाया जाता है और उस पर सभी के मुद्दे प्रस्तुत होते हैं। ये महाभारत में ही मिलता है। महाभारत ग्रंथ में इसका वर्णन है बड़े विस्तृत रूप से। महाभारत के शांति पर्व एक खंड है, शांति पर्व के नाम से, उसमें ये व्याख्यान आता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में कौन उत्तम है, किसको प्रधानता दी जाए। तो इसमें जो है आया है वो विदुर जी का संवाद है, पांडवों के बीच का संवाद है। विदुर जी पांडवों जी के बीच का संवाद है, जिसमें विदुर जी से पांडव लोग प्रश्न करते हैं कि विदुर जी बताइए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में क्या श्रेष्ठ है। वो सभा चल रही थी उस समय, और उस समय बड़े तमाम लोग बैठे, ज्ञानी लोग उस समय बैठे हुए थे, जो इस पर विचार कर रहे थे कि क्या मोक्ष है, क्या है, कैसे इसको पढ़ा जाए। इस पर तो बहुत बड़ा चैप्टर है, यदि आप शांति पर्व को उठा के पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ लगेगा। पर मैंने इसमें कुछ छोटी सी जो चीज़ें बीच से निकाली हैं छाँट कर, कि आपको ये चीज़ की जानकारी होता है। विस्तृत रूप में आप इसको पुराण में पढ़ सकते हैं बिल्कुल कि क्या लिखा है। पांडवों ने विदुर जी से प्रश्न किया कि धर्म, अर्थ, काम तीनों में कौन अच्छा है। तब विदुर जी ने धर्म शास्त्रों को स्मरण किया, क्योंकि विदुर जी उस समय बहुत ज्ञानी थे, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनको हर चीज़ की जानकारी थी विदुर जी को। तो विदुर जी ने उनको स्मरण करके कहना आरंभ किया कि फिर सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मतलब विदुर जी ने बहुत सारा इसमें बताया गया है कि इस तरीके से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसमें 1 घंटे का टाइम लग जाता है बताने में। विदुर जी के बाद फिर सभी ने अपने अपने विचार दिए। नकुल ने दिए, सहदेव ने दिए, भीम ने दिए, सभी पांडवों ने दिए, और राजा ने भी अपने अपने विचार दिए। अंत में युधिष्ठिर ने जो अपने विचार दिए वह बताया कि जो ना पाप में लगा हो, मतलब जो ना पाप करता हो, जो ना पुण्य करता हो, ना जो अर्थोपार्जन में लगा हो, प्रवृत्त हो, ना धर्म करता हो, ना काम के किसी सेवन में लगा हो, जिसकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना आप दोनों रख दें उसके सामने, वो एक समान समझे, उसमें अंतर ना करे। वो कहे यार ये भी मिट्टी है, ये भी ढेला है, या ये भी सोना है, ये भी, मतलब उसके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा ना आ जाए कि यार ये तो सोना है, ये तो मिट्टी है, तब तो कहानी गड़बड़ हो गई। साफ कह रहे हैं ये युधिष्ठिर जी, लास्ट में बता रहे हैं। तो एक समान हो और वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य हो, दुख और सुख देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो, अर्थात वो दुख से भी दूर हो और सुख से भी दूर हो, मतलब दोनों सिद्धियों से परे हो और साथ ही साथ सभी सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता हो। तो स्वयं ब्रह्मा जी का भी कहना है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। ये महाभारत के चैप्टर में है, ब्रह्मा जी साफ कहना है, जिसके मन में थोड़ी सी भी कहीं की आसक्ति है उसको मुक्ति नहीं मिल सकती कभी भी, चाहे वो कोई बड़ा ज्ञानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, बहुत बड़ा संत हो, या कोई बच्चा हो, या कोई किसी भी स्वरूप में हो। ब्रह्मा जी का साफ कहना है यदि उसके मन में आसक्ति किसी भी चीज के लिए है तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। किंतु जो धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग से रहित है, मतलब ना जिसको धर्म की कोई वो नहीं है, अर्थ से भी कोई मतलब नहीं है, और काम से भी मतलब नहीं है, मतलब धर्म, अर्थ, काम इन तीनों से जो विमुख हो जाए, जिस तीनों से हट जाए,
उसकी मुक्ति सहज सुलभ हो जाएगी, उसको मोक्ष मिल जाएगा। अर्थात वही दुर्लभ पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुण तत्व का ज्ञान ही संसार का हित करने वाला है। इस पर वैशंपायन जी व विदुर जी ने सहमति से शास्त्र सम्मत प्रशंसा कर युधिष्ठिर के किए हुए वाक्य पर सील लगाकर उसे अल्टीमेट प्रूफ करके ऑर्डर दे दिया कि जो तुमने कहा है ये वास्तव में 100% सत्य है। वैशंपायन जी उस समय के ऋषि थे और विदुर जी भी ज्ञानी थे। इन दोनों ने युधिष्ठिर की बात को सभा में जो बोली उसे सर्वसम्मति से सम्मानित किया और कहा कि वास्तव में मुक्ति उन्हीं को, मोक्ष उन्हीं को सुलभ है जो धर्म, अर्थ और काम से विमुख हों, अर्थात स्त्री सर वर्ग से अलग हों, उनको ही मिल सकती है। अन्यथा यदि आपका मन किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी आसक्ति में कहीं है तो मोक्ष मुक्ति आपको मिलना दुर्लभ है। आप ये समझ लीजिए। बाकी सुख आपको मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, गोलोक मिल जाएगा, शिवलोक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, विष्णु लोक मिल जाएगा, आकाश लोक मिल जाएगा। सब जगह आप सुख भोग कर आपको दोबारा पृथ्वी पर फिर आना ही पड़ेगा, पर मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मुक्ति का, मोक्ष का मतलब कि किसी भी लोक में आपको ना जाना पड़े, किसी भी सुख में आपको ना जाना पड़े, ना आपको दोबारा आना पड़े। यही मोक्ष और मुक्ति है जो तीन वर्ग से अलग हटके हैं, जिस पर महाभारत के शांति पर्व में कहा गया। इसमें बहुत सारा लिखा हुआ, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। मैंने केवल ये छोटा सा अंश निकाला है आपको एक मार्ग देने के लिए, आपको एक बताने के लिए, ताकि आपको जानकारी हो और आप उसे खोलकर स्वयं पढ़ सकें। इससे आपकी जिज्ञासा और बढ़े और नॉलेज भी आपको आगे मिले। बस मेरा यही उद्देश्य आपके समक्ष रहता है, आपको चीज़ों से अवगत कराना और जानकारी देना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे बढ़ें और वीडियो को भी आगे बढ़ाएं, लोगों को जानकारी दें कि मुक्ति और मोक्ष क्या है, कैसे मिल सकती है। धन्यवाद।